हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियलिटी राइनो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव, दैट इज सेक्टर 114 114 सेक्टर। जो है पूरा कमर्शियल, जो दिल्ली के काफी नजदीक है, उस सेक्टर को मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सो दैट आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ये सेक्टर क्यों आपके लिए बेटर हो सकता है फ्यूचर के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। हमारे चैनल पे सैकड़ों वीडियोस हैं और इसमें से आधे से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी के हैं। सो अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने लाखों करोड़ रुपए का अपना लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। तो कोई भी वीडियो मिस मत कर देना हमारे चैनल का। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि जो सेक्टर 114 है इसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है मास्टर प्लान के अंदर। तो ये हमारा मास्टर प्लान है पूरा गुड़गांव का 2031 का। तो अभी देख लेते हैं कि अगर पूरा मास्टर प्लान देखोगे तो आपको सिर्फ 3 साढ़े 3 सेक्टर या 4 सेक्टर मिलेंगे जो कि ब्लू कलर के हैं। ये एक सेक्टर 29, ये आपका सेक्टर 73A, ये आपका सेक्टर 88, और ये आपका सेक्टर 114 और 115 का कुछ पार्ट। तो ये जो ब्लू सेक्टर है ये कमर्शियल सेक्टर है। आप देख सकते हो यहाँ पे 210, तो आप देख सकते हो ये 200 नंबर कमर्शियल सेक्टर है ब्लू कलर का जो है। तो यहाँ पे ये सेक्टर 114 है, कमर्शियल सेक्टर है। और जो भी आपको ब्लू पैचेस नजर आ रहे हैं वो कमर्शियल बेल्ट है। तो ये सेक्टर 114 जो पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है, जो दिल्ली के काफी नजदीक पड़ जाता है। अगर आप देखोगे तो ये दिल्ली स्टेट है और ये आपका सेक्टर 114 है। तो जो भी प्रॉपर्टीज दिल्ली के नजदीक होती हैं, एयरपोर्ट के नजदीक होती हैं, उसमें एप्रिसिएशन रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। और अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर है 114, इसके आसपास सारे के सारे रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, 107, 108, 103, 106, 109। तो यहाँ की जो भी पॉपुलेशन है और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको कैटर करेगा ये कमर्शियल सेक्टर। और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, मॉल्स हो गए, आपके एससीओ हो गए, शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो गए, हाई स्ट्रीट रिटेल हो गया, वो यहाँ पे आएगा। और इसके ठीक सामने ही ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। 115 आधा कमर्शियल सेक्टर है और आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। तो ये बेसिकली लोकेशन है इस पूरे के पूरे सेक्टर की मास्टर प्लान के अंदर। तो ये अभी हमने देख लिया इसकी लोकेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक फ्रेंडली वार्निंग देना चाहता हूं। यहाँ पे कभी भी आप किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो मेक श्योर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हाथ जलाने के बाद कि मैंने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा, और जब तक मैंने इन्वेस्ट नहीं करा था तो बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, बिल्डर्स, वो मेरे फोन पिक कर रहे थे और रिस्पॉन्स दे रहे थे। बट जैसे ही चेक क्लियर हो गया उन्होंने हमारे फोन उठाने बंद कर दिया और रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। और मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं इससे एग्जिट करना चाहता हूँ, या मेरे को ये प्रॉपर्टी किराए पे चलानी है। तो इस टाइप के बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास। तो हमारा उनसे सिंपल एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है कि जो भी आपको प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, इवन रेंट पे चलानी है, तो क्या आप उनको कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहे जिनसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो उनके फोन नहीं उठाते और बड़ी बहस हो जाती है उनकी। वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस कमिटमेंट, मिस कम्युनिकेशन करा हुआ है उनके साथ। दैट इज द रीजन वो फोन नहीं उठाते। और उस टाइम पे लोग हमारे पास आते हैं तो कई बार हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, कई बार उनकी हेल्प नहीं कर पाते। सो मेक श्योर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एटलीस्ट इन नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए, सो दैट हम आपकी एक गलत डिसीजन लेने से आपको बचा सके और एक सही डिसीजन लेने के अंदर आपकी हेल्प कर सके। तो अभी चलते हैं आगे इस पूरे वीडियो के अंदर, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एट प्रेजेंट अगर ये जो सेक्टर 114 है, अगर आप इसके अंदर या फिर इवन किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या फायदा है और क्या फायदा हो सकता है। सेकंड, अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस या सेक्टर 114, क्या आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे।
इसके बड़ा ही नजदीक सेक्टर पड़ जाता है द्वारका, जैसा मैंने आपको मास्टर प्लान के अंदर दिखाया। तो द्वारका के अंदर अगर आप ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड दोनों मार्केट देखोगे तो आपका जो एवरेज रेट आता है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट आता है। कितना? 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। भले आप आयु सेक्टर 5 की मार्केट देखोगे, सेक्टर 4-5 की मार्केट, 12 की मार्केट, सेक्टर 11 की मार्केट, या इवन आप देखोगे सेक्टर 7 के आसपास की जो मार्केट है, रामफल चौक के आसपास की मार्केट है, या इवन मॉल देखोगे आप, वेगास मॉल है वहां पे, सिटी सेंटर मॉल है सेक्टर 12 में, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। उससे 10 से 12 गुना सस्ता कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको इस सेक्टर में मिल सकती है। जी हाँ, लगभग 10 से 12 गुना सस्ते रेट पे यहाँ पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल सकती है, और वो ऐसी मिल सकती है कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग ओन कर सकते हो। जितने पैसे में एक अच्छी खासी दुकान आती है द्वारका के अंदर, उस पैसे में थोड़ा पैसा और मिला के आप यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद सकते हो, और वो भी 10 से 12 गुना सस्ते रेट पे एज कंपेयर टू द्वारका। और यूज क्या होगा उस बिल्डिंग का? क्योंकि ये कमर्शियल सेक्टर है, आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। इसके ठीक इस सामने इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, वहां पे स्कूल कॉलेजेस आएंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे अच्छा खासा किराया होगा, और एक फ्यूचर जनरेशन के लिए आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकते हो। लोग यहाँ पे फ्लोर वाइज भी रेंट पे लेंगे प्रॉपर्टी, और पूरी की पूरी बिल्डिंग भी लेंगे दुकानों के लिए और ऑफिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा खासा कैचमेंट है 3-4 लाख फैमिलियों का। द्वारका की, दिल्ली की, छावला हो गया, नजफगढ़ हो गया, और इवन जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, मैंने दिखाया था आपको बहुत सारे रेजिडेंशियल सेक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, रेंटल रिटर्न मिल सकते हैं। और यहाँ पे कई ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो एक जनरली प्रॉब्लम रहती है लोगों को, कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस देना पड़ रहा है मॉल में, और मेरी प्रॉपर्टी अगर किराए पे नहीं चढ़ी तो मेरी जेब से खर्चा लग रहा है, तो वो भी टेंशन यहाँ पे आपको नहीं होगी, क्योंकि मेंटेनेंस बड़ा ही नेग्लिजिबल है यहाँ पे, और हाई कैचमेंट रहेगा यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर। और आपको यहाँ पे फ्रेश कंस्ट्रक्शन मिलेगी जो भी है, या फिर ऑर्गेनाइज कमर्शियल प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार ओवरऑल सेक्टर का मास्टर प्लान दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट ग्राउंड पे। मैप पे दिखा देता हूँ, गूगल मैप पे। तो ये सेक्टर 114 है जो दिल्ली के नजदीक है। ये आपका नजफगढ़ और कापासेड़ा रोड है, और इसके इस तरफ आपका ये पूरा दिल्ली ही आ जाता है। तो आप दिल्ली से देख सकते हो कितनी नजदीक है सेक्टर 114। और इस तरफ मैं अगर देखूं तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो ये भी, ये वाला पैच कंप्लीट हो गया है काफी हद तक, और ये वाला पैच भी कंप्लीट हो गया है काफी हद तक। तो ये थोड़ा सा पैच अभी बचा हुआ है कंप्लीट होना। तो ये एट प्रेजेंट अभी है लोकेशन एक सेक्टर 114 की। अगर यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो एमआर का एक प्रोजेक्ट है एससीओ का, शॉप कम ऑफिस का, जहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो ये पूरा लगभग 18 एकड़ से ज्यादा का पैच है ईबीडी 114। और ये आपका बजगेड़ा वाला रोड है जो बजगेड़ा से और गुड़गांव की तरफ जा रहा है, न्यू पालम विहार की तरफ। उस पे ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है ईबीडी 114। इसके ठीक सामने की तरफ यहाँ पे आपका एक और प्रोजेक्ट आ जाता है, ये आपका वीएसआर 114। तो ये वाला प्रोजेक्ट है वीएसआर 114। ये भी अगेन एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। यहाँ पे दुकानें हैं एट प्रेजेंट, और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी ओपन हो रहा है, डिशम सिनेमा आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा ये आपका ईबीडी हो गया और वीएसआर हो गया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा इस तरफ चलेंगे तो ये वाला जो रोड है ये है आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आ जाता है स्पेस का एससीओ। तो ये भी लगभग 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे भी आपको 66 गज से लेके और 200 गज तक के कमर्शियल प्लॉट्स मिल सकते हैं, या फिर आपको पूरी पूरी बिल्डिंग मिल सकती है। इससे थोड़ी आगे की तरफ आप चलोगे तो यहाँ पे जैसे ही रोड ये टर्न होगा, जैसे ये रोड टर्न हो रहा है, यहाँ पे M3M का एससीओ 114 की मार्केट है, जो अगेन एक यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं।
तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो रोड है ये चौड़ा होगा, वाइडन हो जाएगा। एट प्रेजेंट अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है कमर्शियल निमाई प्लेस, ये भी अगेन रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो ये भी आगे 4-5 प्रोजेक्ट्स है एट प्रेजेंट इस सिचुएशन के अंदर। और इसके जो ठीक सामने वाला जो एरिया है वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आएंगी। एट प्रेजेंट एक माउंट कार्मल स्कूल है, इसका जो कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो रखी है। तो फ्यूचर इसका काफी ब्राइट है, इस लोकेशन का, इस सेक्टर का। एट प्रेजेंट थोड़ा कम डेवलपमेंट है, बट आने वाले टाइम के अंदर जब एक बार 3 से 5 साल का अगर होराइजन है आपका, तो यहाँ पे पूरा ये सेक्टर डेवलप होगा। आसपास की जो सोसाइटीज हैं, लाइक आप थोड़ी सी आगे चलोगे तो यहाँ पे आपका शोभा सिटी भी है, शोभा इंटरनेशनल सिटीज है, शोभा के विलास है यहाँ पे थोड़ी दूरी पे, सेक्टर 109 के अंदर। ये रहा शोभा इंटरनेशनल सिटी। तो ये यहाँ पे विलास और अपार्टमेंट्स है शोभा के, यू कैन सी हियर शोभा इंटरनेशनल सिटी। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था इस लोकेशन का ऑन ए मैप। तो अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल प्राइस की बात करूं या टिकट साइज की बात करूं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर, तो यहाँ पे 1-2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर आपको 11,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर। और अगर आप एससीओ बिल्डिंग की बात करते हो तो आपको 7,000 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। और अगर आप पर स्क्वायर यार्ड की बात करो तो लगभग 4 लाख रुपए गज का रेट आ रहा है आसपास। 4 लाख रुपए के आसपास का रेट आता है कमर्शियल प्लॉट्स का। तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे दुकानों के हैं, ऑफिस के हैं, एससीओज है, कमर्शियल प्लॉट्स है, फूड कोर्ट है, रिटेल शॉप्स हैं, ऑफिस स्पेस है। तो इसका 7,000 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। प्लस दुकानों का रेट मैंने आपको बताया, दुकान और ऑफिस का रेट जो है वो 11,000 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। और 3-3.5 करोड़ के अंदर आपको यहाँ पे एक प्लॉट मिल जाता है, और 4-4.5 करोड़ के अंदर आपको बिल्डिंग मिल जाती है बनी बनाई। तो ये एवरेज रेट्स और प्राइसेस हैं। और मैं इस सेक्टर की बात करूं तो मैं इस सेक्टर को लगभग 2010 से के आसपास से देख रहा हूं, क्योंकि 2008 से 10 में कॉलेज जाता था तो सेम रूट आता था। उस टाइम द्वारका एक्सप्रेस वे जस्ट स्टार्ट हुआ था 2008-9 के आसपास। और 10 साल में डेवलपमेंट देख रहा हूं कि जितना डेवलपमेंट जिस टाइम में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट अगर फिर भी मैं अगर ओवरऑल देखूं तो एट प्रेजेंट द्वारका एक्सप्रेसवे जो है अभी आपको बिल्कुल कंक्रीट ग्राउंड पे नजर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे काफी अच्छा अप्रिसिएशन आ सकता है एक बार एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाता है तो। क्योंकि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया, ऑटोमेटिकली 10% से लेकर 50% तक के प्रॉपर्टी के प्राइसेस के अंदर जंप आएगा। और डिपेंड करता है बिल्डर क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, साइज क्या है आपका। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट 10 से 50% तक का अप्रिसिएशन आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर। ये सेक्टर हो गया, सेक्टर 114 या क्रॉस द द्वारका एक्सप्रेस पे कोई भी सेक्टर हो गया, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई, तो डेफिनेटली वहां पे जंप आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, अगले 1 साल में। जैसे ही अगले 1 साल में ऑपरेशनल होगा एक्सप्रेसवे, तो अगर आपका 3 साल से 10 साल का होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है जो आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जा सकता है। और जनरली यहाँ पे किस टाइप के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंटल है जिनसे हमारी रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कॉर्पोरेट्स प्रोफेशनल्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो सीएक्सओ लेवल पे लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशनल्स में हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक सही डिसीजन लेने के अंदर। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे बात लगभग अगर द्वारका की, जैसे मैंने आपको बताया फायदा क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे द्वारका के अंदर 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। यहाँ पे आपको लगभग 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास से प्रॉपर्टी मिलती है, तो 12 गुना सस्ता है आज की डेट में। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर अगर 8,000 का आपका प्राइस 15,000 या 25,000 या 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी पहुंच गया, तो भी आप मल्टीपल एंगल 2 to 3x प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे के काफी नजदीक है, जैसा मैंने आपको मैप पे दिखाया।
दिल्ली की कनेक्टिविटी इतनी पास में है इस सेक्टर से कि अगर आप पत्थर उठा के फेंकोगे इस सेक्टर में खड़े होके तो दिल्ली में जाके गिरेगा। दिल्ली 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से, जो द्वारका है। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर जो सेक्टर 115 है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेस से बिल्कुल काफी नजदीक है इसके। इंटरनल रोड्स का जो काम है वो बहुत अच्छे तेजी से स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा सेक्टर 29 कमर्शियल सेक्टर जो है उसके तर्ज पे ये सेक्टर को सेग्रीगेट करा हुआ है पूरे गुड़गांव के मास्टर प्लान के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एससीओज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, रिटेल शॉप्स में, ऑफिस के अंदर और इवन मल्टीप्लेक्स के अंदर। तो 1 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट और जाती है वो लगभग 7-8 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जाती है। और अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके पास में आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, भारत वंदना पार्क है, मेट्रो स्टेशन जो ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 21 का वो बड़ी पास में है यहाँ से। इसके अलावा द्वारका बिल्कुल नजदीक में है। गोल्फ कोर्स, 2 गोल्फ कोर्स इसके पास में है। एक गोल्फ कोर्स है आपका सीआरपीएफ का जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सेकंड गोल्फ कोर्स है द्वारका का जो आने वाले टाइम के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके अलावा यू यार्ड 2 है वो इसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है। यू यार्ड 2 क्या है? अर्बन एक्सटेंशन रोड है। जैसा रिंग रोड है दिल्ली के अंदर वैसे ही उसी तर्ज पे एक और रोड बन रहा है यू यार्ड 2, वो इसके बिल्कुल पास से 2.5-3 किलोमीटर के पास से गुजर रहा है। तो उससे फायदा क्या होगा? जो कनेक्टिविटी है आपकी नजफगढ़ से होता हुआ, वो कंझावला से होता हुआ, नरेला से होता हुआ वो सोनीपत की तरफ जाएगा और केएमपी की को टच करेगा वो। तो केएमपी जो आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उससे भी नजदीकी हो जाएंगी इसकी। तो फ्यूचर कनेक्टिविटी काफी अच्छी है इस लोकेशन की, सेक्टर 114 की। एयरपोर्ट के काफी नजदीक है ये सेक्टर। और यहाँ पे कई चीज ऐसी हैं कि आपको फायदा देंगे आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आपका 2 तरीके से फायदा हो सके। एक, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ सके जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है। सेकंड, आपको किराया अच्छा खासा आ सके। तीसरा प्रोविजन ये भी है आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है एससीओ के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपन हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी यहाँ पे 4 करोड़ रुपए की, 4.5 करोड़ की, तो उसमें आप चाहो तो फ्लोर वाइज उसको बेच भी पाओगे फ्यूचर में। एट प्रेजेंट नहीं है बट फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन केस अगर आप इस प्रोजेक्ट में इस पूरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, द्वारका एक्सप्रेसवे में किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एक फ्री साइट विजिट ब्लॉक कर सकते हो हमारी टीम के साथ। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए फ्यूचर में तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट जो भी वीडियोस हमारे आते हैं यूट्यूब पे उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।